We welcome all of you into the house of God once again on a Sunday morning. आप सबों को इस इतवार के सुबह के दिन इस कलीसिया में हम आपका स्वागत I करते know हैं। it's very cold मैं जानता हूँ बहुत ही ठंड है and a lot of people are falling sick because of the cold. और ठंड के कारण अनेक लोग बीमार भी हो रहे Some हैं people are falling sick because of corona. और कुछ लोग कोरोना के कारण बीमार हो रहे But the हैं। one thing that we know is everybody is in God's hands. लेकिन एक चीज जो हम जानते हैं, हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में We है। praise God that God does not let go of us even when we go through our darkest times. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहे हम हमारे सबसे घोर अंधकार भरी अवस्था से होकर क्यों ना गुजरे, उस वक्त भी प्रभु हमारे हाथ नहीं छोड़ता। A few days back we had Tracy get married, और कुछ दिन पहले हमारी बहन ट्रेसी का विवाह हुआ and though it was sad to watch her leave our church, we praise God that she is in good hands. और दुख तो जरूर हुआ कि वो हमारी कलीसिया छोड़कर जा रही है, लेकिन आनंद की बात यह है कि वो किसी एक अच्छे हाथों पर वो पहुंची है, अच्छे जगह पे पहुंची है। For today's meditation, shall we go to Zechariah chapter 4 verses 6 and 7. और आज के मनन के लिए हम जाएंगे जकरिया के पुस्तक उसका चौथे अध्याय का 6 और 7 पढ़ेंगे। 4 chapter 4 verse 6, it says, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. और उसके 6 में लिखा है कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, ऐसे सेनाओं का यहोवा कहता है। This is a proclamation that God gives to Zechariah. देखिए, परमेश्वर यहोवा जकरिया को ये ऐलान कर कर कहता है। And when you read from chapter 1 onwards, you will notice that Zechariah has close to 8 visions. This is his 8th vision. अब देखिए, जकरिया की पुस्तक के पहले अध्याय से जब हम मनन करेंगे, हम देख पाते हैं कि जकरिया एक के बाद एक करके 8 जो दर्शनों को देखता है। इस अध्याय में जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये उसका 8वां दर्शन The है। past 7 visions that Zechariah sees, he sees it while he's sleeping. इससे पहले जितने दर्शन उसने देखे, वो 7 दर्शन वो तभी देखता है जब वो सो रहा था। But the 8th vision, when it comes to the 8th vision, लेकिन ये जो 8वां दर्शन है, the first verse, when you read the first verse, the angel comes to Zechariah and he wakes him up and he tells him out of his sleep, he wakes him up and then he says, what do you see? 8वें दर्शन इसमें पहले आयत में हम देख पाते हैं कि स्वर्गदूत उसके पास आता है, उसे जगाता है और फिर उसे कहता है, अब तू क्या देखता है? When we come to the Lord, जब हम प्रभु के पास आते हैं, oftentimes we expect God to speak in a certain manner. कई बार हम ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर एक प्रत्येक रीति से ही बात करेगा। We expect that God will minister in this particular manner and in this particular manner alone. और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु इसी रीति से बात करेगा, ये उसका तरीका है बात करने का। For Zechariah, it was natural for him to see visions while he was sleeping. जकरिया के लिए ये एक साधारण बात थी कि जब वो सोता है तब वो दर्शन देखता है। Some of you will say, even pastor, even I see visions when I sleep in church. आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पास्टर जी, मैं भी जब कलीसिया में आप प्रचार करते हो तब मैं सोता हूँ, तब मैं दर्शन देखता हूँ। I know of a pastor's wife who could not sleep. और मैं एक पास्टर के पत्नी के बारे में मैंने सुना जो सो नहीं पा रही And थी। because she could not sleep, she had to meet the doctor, and she still could not sleep even after taking all the medication. और वो क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसको सोने की दवाइयाँ दी, वो सब उसको खाना पड़ा। One day finally she realized there's one simple remedy. एक दिन उसे पता चला कि एक सरल जो इलाज है इसका ये एक ही है। She turned to her husband as he was going to sleep. She turned to her husband. She told her husband. और उसका पति जो पास्टर है, उससे उसने रात को कहा, उसे नींद नहीं आ रही थी, उससे अपने पति से कहा। He said, you know, I can't sleep. उसने कहा, देखो मुझे नींद नहीं आ रही, आप जानते हो मुझे नींद आ रही है। Can you preach, because that's the best time. I normally sleep at church. वो कहती है, आप थोड़ा प्रचार करो ना, क्योंकि जब आप प्रचार करते हो चर्च में मुझे नींद आती है। And so if you preach at home, I know I will get a good sleep. तो इसलिए मैं जानती हूँ यदि अभी आप प्रचार करोगे तो मैं सो पाऊंगी। We expect God to speak to us in certain manners that He has ministered to us before. हम परमेश्वर से ये उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जिस प्रकार प्रभु ने हमसे बात की, उसी प्रकार वो आगे भी हमसे बात करेंगे। For us, naturally, when we come to church, we say God can speak to us here. और हमारे लिए आमतौर पर हमें ऐसे लगता है कि जब हम कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया में प्रभु जरूर मुझसे बात This is करेंगे। where I have been hearing God's word. और यही एक जगह है जहाँ प्रभु की आवाज को मैं निरंतर सुनता When रहा the हूँ। pastor ministers from the word, God ministers to me. जब पास्टर वचन से बात करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करता है। God does not speak to us in the same manner at the same always.
देखिए परमेश्वर एक ही रीति से हर बार हमसे बात नहीं He करता। changes things up परमेश्वर चीजों को बदलता है because He is our Father. क्योंकि वो हमारा पिता A है। father does not speak to his child all the time in the same manner. देखिए जो पिता है अपने बच्चे के साथ हर वक्त एक ही रीति से बात नहीं करता। Sometimes he uses actions. कुछ बार वो अपने एक्शंस के द्वारा वो बच्चों से बात करता Sometimes है। he shows him what to do. वो इशारे से बात करता है, कई बार वो दिखा के Sometimes- बात करता है, वो कहता है कि इस प्रकार तुझे करना है। Sometimes he has to raise his voice. कई बार वो उसे आवाज उठाकर बोलना पड़ता है। Sometimes he has to use a stick. कई बार डंडा भी उठाना पड़ता है। But a father speaks to a child in different ways. लेकिन एक पिता जो है अपने बच्चे के साथ अलग अलग रीति से बात करता Our है। Heavenly Father, we need to come with that expectation that He will speak in a different manner at different times. हमारे स्वर्गीय पिता के पास भी हमें उस उम्मीद के साथ आना है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे अलग अलग समय पे अलग अलग रीति से बात कर सकता है। The beauty about the Old Testament and the New Testament is this. और पुराने नियम और नए नियम के अंदर जो सुंदरता हम देख पाते हैं वो ये In the है। Old Testament, the Holy Spirit would minister at only certain times. देखिए पुराने नियम में पवित्र आत्मा प्रत्येक समय पे ही वो लोगों से बात करता But in था। the New Testament, the Holy Spirit will speak to us at all times. लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे साथ हर वक्त बात करता Can है। you all say at all times? क्या आप कह सकते हैं हर वक्त हर समय? Can you all say all times? क्या आप एक साथ मिलकर कह सकते हैं हर समय? God ministers to us at all times. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ हर समय बात करता And when है। we come to the Holy Spirit with that expectation, और जब हम पवित्र आत्मा के पास उस उम्मीद के साथ जब आते हैं, when we come, we believing God is going to speak to us. और जब हम ये विश्वास के साथ आते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात करेगा, He will speak to us. तो प्रभु जरूर हमसे When बात करेगा। you read that introduction in the 6th verse, the last part, He says the Lord of hosts. छठे आयत में यदि आप पढ़ोगे वहां पे ऐसे लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। If you read this entire book, actually, there's not a single time that He's actually fighting a war. देखिए ये पूरा किताब यदि आप पढ़ोगे, इसमें कहीं भी हम ये नहीं देख पाते कि जकरिया कोई युद्ध लड़ रहा है। In fact, read the entire book, you will see the Lord revealing to Zechariah always as the Lord of hosts. लेकिन जब भी इस पूरे पुस्तक में परमेश्वर जब जकरिया को अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप के बारे में बात करता है, वो कहता है मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। The hosts of the armies, I'm introducing myself as the leader or the Lord of the host of the armies. परमेश्वर जकरिया को स्वर्ग के सेनाओं के जो अधिपति के रूप में अपने आप को परिचय करता है। Because there was a battle not outside, there was a battle within him. क्योंकि देखिए युद्ध बाहर नहीं लेकिन इसके अंदर एक युद्ध हो रहा There है। was a battle among the Israelites. इजरायलियों के अंदर अंदर युद्ध हो रहा And है। the battle was not people against them. और युद्ध जो है वहां पे लोग इनके खिलाफ युद्ध करने वाले नहीं The थे। battle was within them. They did not have the courage to face what was going on outside. युद्ध उनके अंदर था, उनके अंदर उनके सामने आने वाली बातों का सामना करने का जो हियाव था वो नहीं था उनके पास। Many times when we ask God to introduce Himself to us, कई बार जब हम परमेश्वर से ये उम्मीद करते कि प्रभु अपना परिचय हम we expect God to minister in a certain manner, हम परमेश्वर से ये उम्मीद के साथ आते हैं कि वो एक प्रत्येक रीति से बात करेगा, and then God does not reveal in that manner. लेकिन परमेश्वर उस रीति से हमसे बात नहीं करता। We say, God, I have a need. हम कहते हैं प्रभु मुझे ये जरूरत I है। need you to reveal yourself as Jehovah Jireh right now. हम कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मुझे जरूरत है तो तू अपने आप को यहोवा यिरे के रूप में मेरे सामने प्रकट हो। But God does not reveal Himself in that manner. लेकिन परमेश्वर उस वक्त हमारे सामने उस प्रकार प्रकट नहीं It होता। is because God knows our need, वो लेकिन क्योंकि प्रभु हमारी जरूरत को जानता तो but है, He knows that is a temporary need. लेकिन प्रभु जानता है कि वो सिर्फ एक अस्थाई जरूरत है। Our permanent need is something else. हमारा जो हमेशा के लिए जो हमारी जरूरत है वो कुछ और है। And so He reveals Himself in that manner. तो इसलिए परमेश्वर हमें हमारे सामने उस रीति से उसके ज्ञान के अनुसार अपने आप को प्रकट करता When है। God was revealing Himself to Zechariah, जब परमेश्वर अपने आप को जकरिया के सामने प्रकट कर रहा you था, see the Israelites had two kind of exiles. देखिए इजरायलियों के सामने दो तरीके का एक एग्जाइल या उन्हें They were under the देश hands of a छोड़कर जाना पड़ा। They were under the hands of a foreign nation. वो एक विदेशी शत्रुओं के अधीन में वो कैदी थे। The first exile was the exile of Egypt.
पहला जो उनके जीवन में इस प्रकार का अनुभव हुआ वो था मिस्र में कैदी होकर रहना। The reason why they went into Egypt, और मिस्र में वो क्यों गए उसका कारण ये था, nobody took them there. कोई उनको वहां पे कोई खींच कर नहीं ले They गया went था, joyfully. वो खुशी के साथ They, अपने आप they, चले गए थे। they were happy to go into exile. वो निर्वासन में जाने के लिए तैयार थे, They were happy to leave the place they were from and go into that location. और जिस स्थान में वो रहते थे वहां से उठकर किसी और जगह पे जाकर अपने आप को वहां रहने के लिए वो तैयार थे, वो खुद तैयार थे, तत्पर थे। But the second exile, लेकिन उनका जो दूसरा अपने देश से निकाले जाना जो बात हुई वो कब हुआ? it was in Persia. वो था पर्शिया में। The Persian people came to Israel and took all of them into exile. फारसी लोग इस्राएल में आए और जबरदस्ती इन सबको पकड़कर कैदी के रूप में इनको ले गए। That was an exile imposed by God. और वो जो देश निकालने का प्रक्रिया जो उनके जीवन में हुआ वो प्रभु की ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से The हुआ। first exile, they went into another nation by themselves because they had famine. पहला जो हुआ वो अपने आप वो खुद गए क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ा, तो वो अपने देश से निकलकर खुद गए। The second was because they had pride and they went after other gods, and so God took them out of Israel, took them out of that nation, that land. लेकिन उनके जीवन में जो दूसरा देश निकाल कर कहीं और जाने का जो प्रक्रिया हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर घमंड आया, वो परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए I थे। want you to understand one thing. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। God ministers to speaks to us in different times in different ways. परमेश्वर हमारे जीवनों में अलग-अलग समय पे अलग-अलग रीति से बात करता But है, his solution is also different and different circumstance. लेकिन उसका जो उपाय है वो जो हमें जो उसका जो हल है हमारे परीक्षाओं में वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग रीति से ही वो करता है। When there was a famine in the land, जब देश में अकाल पड़ी थी, God fed Elijah with food given sent to him by crows, ravens. परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा भोजन खिलाया। But that was not the only way he fed him. लेकिन वो ही एक रीति नहीं था एलिया को खिलाने का। After some time, God says, "Now I want to feed you in a different manner." कुछ समय के बाद प्रभु कहता है अब यहाँ से उठ खड़ा हो, कहीं और जा, क्योंकि अब मैं तुझे किसी और रीति से खिलाना चाहता I हूँ। want to feed you through the hands of a widow who has nothing. अब मैं तुझे एक विधवा के हाथ से खिलाना चाहूंगा जिस विधवा के हाथ में कुछ भी नहीं है। If God tells you to do something that you have never done before, यदि परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है जो आपने कभी अपने जीवन में पहले नहीं किया, would you do it? क्या वो आप करोगे? How many of you would actually say, "God, I obey you"? आप में से कितने लोग हियाव के साथ कहोगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे आज्ञा का पालन करने Can I see your तैयार हूं? hands? क्या मैं आपका हाथ देख पाता हूँ? If God says, "Listen, I want you to leave Chandigarh," यदि प्रभु आपसे कहेगा कि देख बच्चे मैं चाहता हूँ कि तू चंडीगढ़ छोड़कर चला जा, if God says, "I want you to start a new business," यदि प्रभु आपसे कहेगा कि मैं चाहूंगा कि तू एक नया बिजनेस शुरू you कर, will say, "Nobody in my family has done a business." आप कहोगे प्रभु मेरे परिवार में किसी ने पहले बिजनेस नहीं किया। If God says, "I want you to buy a new big house," प्रभु यदि आपसे कहेगा मैं चाहता हूँ कि तू एक बड़ा घर खरीद ले, everybody will say, "Yes, praise the Lord. Yes, God, I will do that." आपसे सब लोग कहेंगे हाँ प्रभु मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर But करूंगा। if God says, "I want you to shift to a smaller house," लेकिन यदि प्रभु कहोगे कि ये बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में शिफ्ट हो जा, you will begin to question whether that is God or if it is a devil. आप अपने आप से पूछने लगोगे कि क्या ये प्रभु की आवाज थी या शैतान की आवाज थी। If God asks you something that you have never done before, यदि प्रभु आपसे कुछ ऐसे काम करने को कहता है जो आपने पहले कभी भी नहीं किया, if God's solution is different from what you have ever experienced before, आपके जीवन के परेशानियों में परमेश्वर का जो हल है वो पहले आपने जो अनुभव किया उससे अलग है, will you still trust God? क्या आप फिर भी परमेश्वर में भरोसा रखेंगे? It is hard to trust God जब परमेश्वर पे ऐसे समयों पे भरोसा रखना मुश्किल है because we have not seen him. क्योंकि हमने कभी उसको देखा नहीं What है। we have seen जो हमने देखा है is the experience of his providence in the past. परमेश्वर के हाथों के मुहैया का जो अनुभव है वो हमने देखा है। But when God says, "I want to do something different," लेकिन जब प्रभु कहता है कि मैं कुछ अलग सा करना चाहता हूँ, he often shakes us many times so that we can learn how to fly. कई बार वो हमें हिलाता है और हमें उस स्थान से ऐसे हिलाता है ताकि हम वहां से उड़ना सीखें। The eagle does not feed its bird the same way every time. देखिए
हर बार एक ही रीति से नहीं When खिलाता। it is a baby, it will bring the food into its mouth. जब वो एक छोटा सा चूजा होता है तो वो उकाब अपने बच्चे का जो भोजन है उसके मुंह के अंदर जाके डाल के देता है। Afterwards, it will not put it in the mouth, it will put it on the side. वो बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसके मुंह के अंदर चोंच के अंदर नहीं डालता, वो बगल में रखता है। But as it grows, it does not want to fly. लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसको सिर्फ खाकर उस घोंसले के अंदर बैठना पसंद करता है, वो उड़ना पसंद नहीं It करता। likes its mother feeding it. उसे अच्छा लगता है कि मम्मी आके मुझे So खिलाती रहे। you know what the eagle will do? तो आप जानते हो उकाब क्या करता It will है? break the nest. वो धीरे धीरे इस घोंसले Now को there is तोड़ता है। now there is nothing else that you can do. अब कुछ नहीं कर सकते हो आप। But the problem is the nest is so high. लेकिन परेशानी ये है कि समस्या ये है कि ये जो घोंसला है काफी ऊंचाई पर है। The eagle will look down and say, "I'll fall. I will die. I will die." ये जो बच्चा है ये नीचे देखकर कहेगा कि अरे मैं तो गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। But the eagle says, "Enough is enough. I'll break the nest." लेकिन उकाब बोलता है नहीं, बस बहुत हो चुका, अब मैं ये घोंसला को When the- तोड़ने वाला When हूं। the baby is falling, अब जब जैसे ये चूजा, ये जो बच्चा है, ये जब ये गिरने लगता the है thing that it has never used before, it will use. और वो चीज उसके शरीर में जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया वो उसको इस्तेमाल करने लगता God है। breaks our nest so that we will use the things we have never used before. देखिए हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे घोंसलों को Hallelujah. इसलिए तोड़ता है ताकि हम हमारे जीवन में उस चीजों को जिसने हमारे जीवन में उसने दिया है, जिसको हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, उसे हम इस्तेमाल करने लगे। There are things we have never used before. हमारे जीवन में ऐसी चीजें हैं जिसे हमने कभी इससे पहले इस्तेमाल नहीं Some किया। of us, it might be a fixed deposit. हमें से कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है वो कोई फिक्स्ड डिपॉजिट हो। परमेश्वर वो तोड़ने के लिए मत बोलना. हम कहते हैं प्रभु उसे तोड़ने के लिए, उसे छूने के लिए तुम मत बोलो। Lord, don't tell me, please, not my fixed deposit. प्रभु मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट को मत छू, बाकी God, कुछ भी God कर। tells you, sell your car. प्रभु कहते हैं अपने गाड़ी को बेच दे। God, not my car. हम कहते हैं नहीं प्रभु मेरे गाड़ी को मत छू। God tells you certain things to give up. कई बार प्रभु हमसे कुछ चीजों को छोड़ देने को कहता You know, है। we are right now as a church, we are fasting. देखिए कलीसिया के रूप में इस वक्त हम उपवास में हैं। God, not food. हम कहते हैं प्रभु No, भोजन को I छोड़ने love मत my बोल। chicken. मुझे मेरा चिकन बड़ा पसंद है, I love my food. मुझे मेरा भोजन बड़ा अच्छा लगता है, Not my food. भोजन को छोड़ने मत बोल। Sometimes God will say, please get out of your job. कई बार परमेश्वर हमसे कहेगा कि तेरा नौकरी छोड़ दे। God says, you will say, God, बड़ा मुश्किल से नौकरी मिल गया. हम कहते हैं कई बार कि प्रभु बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। When God says, leave. जब प्रभु कहता है कि तू छोड़ दे, When God breaks a nest, जब प्रभु हमारे घोंसले को तोड़ता है, use that which you have never used before. आपके जीवन में उस चीज को जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। Because even as you're falling, क्योंकि जैसे आप गिरते हो, you know what happens with the bird? आप जानते हो उस काब के बच्चे के साथ क्या होता है। Even as it's falling, जैसे वो बच्चा नीचे गिरता even है, if it's as it's getting angry with its mother, जैसे उसे अपने माँ के ऊपर गुस्सा आता even है, as it's saying, what kind of a mother is this? जैसे वो बोलता है कि ये माँ कैसी माँ है, And even as it's not able to flap its wing properly, और क्योंकि वो अपने पंख को अच्छी तरह से नहीं फड़फड़ाता, just as it's about to dash to the ground, और जैसे वो उस धरती पर आके गिरने ही लगता the है, mother will come and take it on its back. उस वक्त वो माँ आती है और अपने पंखों के तले, अपने पंखों के ऊपर उसको उठाकर वो उड़ती है। Hallelujah. हालेलुया। Just when the baby says everything is over, और जैसे वो बच्चा कहता है कि बस अब मेरा नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, everything is over. सब कुछ खत्म हो Let गया, me close my eyes so that I will be destroyed. मैं अपनी आंखों को बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा नाश आ चुका है। Suddenly there's a ground under its leg and it's taken up above the ground. एकदम से उसके पैर के नीचे उसे धरती का कुछ कुछ महसूस होता है और फिर एकदम से वो देखता है कि वो ऊपर ऊंचाई पर It, उठाया जाता it है। feels the wind against its face. It feels air on its body. उसके चेहरे पे उसे वो वायु की महसूस होती है, उसके शरीर के ऊपर जो हवा की महसूस उसे होती It है, says, I'm going up. और उसे पता चलता है कि मैं ऊंचाई पे जा I'm रहा हूँ, going up. मैं ऊपर जा रहा हूँ। It gets happy. It says, praise the वो Lord. खुश होता है, वो कहता है प्रेज द लॉर्ड, मैं It- उठाया जा रहा It हूँ। says, praise the Lord. वो कहता है प्रेज द लॉर्ड, मैं उठाया The जा रहा mother हूँ। will take it up.
वो माँ उसे और ऊंचाई पे ऊंचाई पे ऊंचाई पे ले जाती है Again, drop it. और फिर से उसे गिराती है। Each time it drops. हर बार जब वो एक बार जब वो उसे गिराती है Each time it tries to flap its wing. और हर एक बार वो जो बच्चा है वो अपने पंख को फड़फड़ाता The more है, it ज्यादा ज्यादा The फड़फड़ाता है more it flaps its wing, the more it learns to fly. और जितना ज्यादा वो अपने पंख का इस्तेमाल करने लगता है उतना ज्यादा वो उड़ने सीखता है। John 14 verses 18, Jesus says, और यूहन्ना 14 के 18 में यीशु इस प्रकार He कहता है, tells his disciples, यीशु अपने चेलों से ये I कहता am है, leaving you. यीशु कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा The रहा हूँ। disciple says, You're leaving us. ये चेले कहते हैं तुम हमें छोड़कर क्यों Where जा will रहे we हो? go for bread and fish? हम हमारे रोटी और मछली के लिए कहाँ Where जाएंगे? will we go for our healing and our deliverance? हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए हम कहाँ भागेंगे? Where will we sleep? हम कहाँ सोएंगे? Who will speak for us? हमारे लिए कौन बोलेगा? Who will talk to the Pharisees and the Sadducees for us? फरीसियों से और सदूकियों से हमारे लिए कौन बात करेगा? Jesus says, I will not leave you as orphans. यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will shake the nest. मैं घोंसले को I हिलाऊंगा, will break the nest. मैं घोंसले को तोड़ूंगा, But I will not leave you alone. लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Read that verse. It says, Who are you, O great mountain, in Zechariah chapter 4, verse 7. और अब 7वें आयत में, जकरिया 4 के 7वें आयत में पढ़े, वहां लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? Who are you, O great mountain? हे बड़े पहाड़ तू क्या There है? are mountains that we are experiencing in our life. हमारे जीवनों में पहाड़ का सामना हम करते There are हैं। mountains that we are experiencing in our life. हमारे जीवनों में हम पहाड़ का सामना करते हैं And we are saying, God, how do I face this mountain? और हम कहते हैं प्रभु इस पहाड़ का सामना मैं कैसे करूं? You know what God does? अब जानते हो परमेश्वर क्या करता है? We look out at a mountain and we say, Oh, great mountain. हम हमारे पहाड़ को देखकर हम कहते हैं ओ बड़े पहाड़, But God looks at the mountain and says, Who are you, O great mountain? लेकिन जब परमेश्वर हमारे पहाड़ को देखता है वो कहता है ये बड़े पहाड़ तू क्या है? God speaks to our problem first. प्रभु हमारे समस्या से बात करता है Because God speaks to our problem, और क्योंकि परमेश्वर हमारे समस्या से बात करता है we can speak to our problem. हम भी हमारे समस्या से बात कर सकते हैं। What does God say over there? परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? He says, Who are you, O great mountain? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? Before Zerubbabel, you shall become a plain. जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। You see, when we look at a mountain, देखिए जब हम एक पहाड़ को देखते हैं, whether it be a mountain of death, वो चाहे एक कर्जे का पहाड़ हो, whether it be a mountain of problems, of Ja- sickness, चाहे वो बीमारी जैसे समस्याओं का पहाड़ हो, whether it be a mountain of relationships, or of having difficulty in the relationships, चाहे वो रिश्तों में जो समस्याएं आती है उसका पहाड़ हो, whatever the mountain it is, हमारे जीवन का पहाड़ चाहे कुछ भी क्यों ना we हो, feel nobody else sees it. हमें ऐसे लगता है कि और कोई इस पहाड़ को नहीं I am the देखता, only one facing it. सिर्फ मैं अकेला इस पहाड़ का I am the सामना only one करता हूँ, experiencing मैं it. अकेली इस पहाड़ का सामना And करती so हूँ, I am the only one who sees तो it. इसलिए मैं ही इस पहाड़ को देख पा रही हूँ। I want you to understand, no other God has taken interest in your mountain. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि और कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जिसने आपके पहाड़ में उसने रुचि दिखाई है। Jesus is the only one who says, I am interested in your mountains also. यीशु ही एक ऐसा अकेला व्यक्ति है इस पूरे संसार में, अकेला ऐसा ईश्वर है जिसने कहा है हे बच्चे तेरे पहाड़ों में मैं रुचि रखता हूँ, मैं देखता हूँ। Every other God says, give me, give me, give me. बाकी हर ईश्वर इस धरती पे कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। Give me worship. वो कहता है मुझे आराधना करो, Give me money. वो कहता है मुझे स्तुति करो, Do मुझे this, पैसे दो, do this for me. मेरे लिए ये करो, ये करो, ये सारे कर्म करो। Jesus says, I am doing everything for you. लेकिन यीशु ही है जो हमसे कहता है एकमात्र है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए मैं करता हूँ, Because your mountain is impossible for you. क्योंकि तुम्हारे पहाड़ तुम्हारे लिए असंभव है। And I see your mountain. मैं तुम्हारे पहाड़ को I'm देखता हूँ, interested in your mountain. मैं तुम्हारे पहाड़ पे रुचि रखता हूँ And I speak to your mountain. और मैं तुम्हारे पहाड़ से मैं बात करता हूँ। Second Chronicles 16 verses 9 says, और दूसरे इतिहास के 16 के 9 में इस प्रकार हम पढ़ते the हैं, eyes of the Lord range throughout the world. परमेश्वर के नजर पूरे संसार भर में घूमती He रहती is है, looking wherever you are going. वो देखता है कि आप जहां भी जाते हो वो देखता है। He's paying attention to every single mountain that you are facing. आपके जीवन के हर पहाड़ पे जिसको आप सामना करते हो उसे परमेश्वर ध्यान से And then देखता he है speaks to your mountain. और परमेश्वर आपके पहाड़ से बात करता है। And why does he speak to your mountain? क्यों आपके पहाड़ से बात Because करता he है? has the intention of moving your mountain. क्योंकि परमेश्वर का ये इरादा है कि आपके पहाड़ को वो हिलाए। Many times we say, God, I have this mountain. I know you want this mountain for me.
और हम कई बार ऐसे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये पहाड़ है और मैं जानता हूँ कि तू चाहता है कि मेरे जीवन में ये पहाड़ रहे। And I told you yesterday about what my own struggle with faith was. और कल मैंने आपसे बताया कि मेरे जीवन का जो विश्वास के साथ जो मेरा संघर्ष था वो कैसा था। Many times when we go through a sickness कई बार जब हम एक बीमारी से होकर गुजरते and हैं we don't receive a healing, और जब हमें चंगाई नहीं मिलती we say, my grace is sufficient for me. God, your grace is sufficient for me. Amen. और फिर हम कहते हैं हाँ प्रभु तूने वचन में कहा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, हाँ बस बहुत है, आमीन। You know, the devil uses Bible verses to please himself and fulfill his work. देखिए हम शैतान जो है पर वचन के आयतों को इस्तेमाल करता है उसके काम को पूरा करने के लिए, वो कई बार इस्तेमाल करता है। God took me back to that verse. परमेश्वर वापस मुझे उसी And, आयत ले गया and God told me, listen, read that verse. It says, God talked to Paul. देखिए उस आयत को ध्यान से पढ़, परमेश्वर ने उस आयत को, उस बातों को पौलुस से कहा है। As a father, I will talk to you. देखिए एक पिता होने के नाते मैं तुझसे भी बात करूंगा। Don't use the Bible verse to have a solution for not having an answered prayer. देखिए तेरे प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं है कि वचन से किसी भी आयत को उठाकर वो तेरे एक हल के रूप में तू उसे रखे। You have not received an answer. यदि तुझे एक उत्तर नहीं मिला है Keep coming to my presence and asking me. तो मेरे उपस्थिति में बार बार आता रहे, मुझसे मांगता रहे जब तक तुझे उत्तर ना मिले। If I tell you to stop praying, जब यदि मैं तुझसे ना कहूं कि प्रार्थना करना बंद कर, then stop praying. तब तक तू प्रार्थना करना नहीं बंद करेगा। Till then, continue to pray for healing. तब तक चंगाई के लिए प्रार्थना करता रहे। Till then, continue pray for deliverance. तब तक छुटकारे के लिए प्रार्थना करता रहे। Keep praying. Keep telling your mountain be removed. तेरे उस पहाड़ से तू क्या है कि हट जा। Why do we say to our mountains to be removed? हम क्यों हमारे पहाड़ों से कहते हैं कि हट जाए हमारे सामने Because से? Jesus has told our mountains to be removed. क्योंकि यीशु ने कहा है कि हमारे पहाड़ हट जाएंगे। Every mountain that we face, हर एक पहाड़ का जिसे हम सामना whether करते it be हैं, sickness, चाहे वो बीमारी हो, whether it be problems, चाहे वो किसी भी समस्या हो, whether it be some kind of infection, चाहे वो किसी रीति का इन्फेक्शन हो, whether it be allergies. चाहे वो किसी रीति का एलर्जी हो। Listen, there are allergies that have been passed down from generation to generation. देखिए हमारे जीवनों में इस प्रकार के एलर्जीज होते हैं जो पीढ़ियों से पीढ़ी तक उसे ऐसे वो पसार होता रहता है। There might be this alcoholic abuse that has been passed on from generation to generation. देखिए कुछ परिवारों में पीढ़ियों से पीढ़ियों तक एक एक बात जो है शराब का नशे करना या नशेबाजी जो है वो फिरता है, वो आगे बढ़ता And so रहता there है। are some women who say, I know that my husband will be an alcoholic. तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती है वो बोलती है मैं जानती हूँ कि मेरा पति जो है वो शराबी ही होगा। You do not have to accept that. इस प्रकार की बातों को तेरे जीवन में तुझे स्वीकार करना नहीं है। Is that a mountain in your life? यदि वो तेरे जीवन में एक पहाड़ है, Speak to that mountain and say, be removed. उस पहाड़ से आज्ञा कर और बोल कि मेरे जीवन से हट जा। Because you read that verse, God tells, listen, O mountain, before Zerubbabel, you will become a plain. क्योंकि उस आयत को पढ़े परमेश्वर कहता है कि जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। It is not name it and claim it. ऐसी बात नहीं है कि जो तू चाहता है उसे तू कल्पना कर बोल और उसे तू पाले। It is not positive confession. ये कोई सकारात्मक बात को बोलकर ऐलान कर पाने वाली बात नहीं You है। know, many times in this world, even in the Christian world and in the secular world, we say, whatever you want, name it and you will get it. देखिए इस संसार में कई बार मसीही लोगों के बीच में भी और बाहर भी इस प्रकार की एक सीख है, ऐसे सिखाया जाता है कि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो उसको आप कल्पना करो, बोलो और उसे पालो। It is not because I name it and I can claim it. ऐसे नहीं है कि क्योंकि मैं उससे कल्पना कर मैं उसको नाम देता हूँ कि मुझे वो चाहिए और इसलिए फिर मैं It is मांगता हूँ। because He has named it, I can claim it. मैं इसलिए नहीं मांगता, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि वचन में परमेश्वर ने उसका एक नाम दिया है और इसलिए मैं उसे पाता हूँ। Jeremiah chapter 51 verses 25. यिर्मयाह का पुस्तक उसका 51 का 25वां आयत। Behold, I am against you, O destroying mountain, declares the Lord, which destroys the whole earth. I will stretch out my hand against you and roll you down from the crags and make you a burnt mountain. 51:25. हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ
और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। I will everything that is destroying you, और हर एक चीज जो तुम्हें नाश करती है I will remove it from your path. और तुम्हारे रास्ते से मैं उसे हटा दूंगा। No father wants anything in our life that destroys us. कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे के जीवन में कोई ऐसी चीज हो जो अपने बच्चे को नाश करे। Even when Job was experiencing troubles in his life, यहाँ तक कि जब अय्यूब भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर one रहा after the other, everything was destroyed. था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके सब कुछ उसके जीवन से नाश होता गया। God said, don't touch his life. परमेश्वर ने शैतान से कहा उसके जीवन को तू नहीं छुएगा। God placed a limitation. परमेश्वर ने एक सीमा रखी थी। The things that were destroyed or being destroyed, और वो चीजें जो उसके जीवन में नाश होने वाली या नाश हो रही थी, it was God's hand upon him. परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। God did not allow him to lose his life, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि उसका जीवन नाश हो, but God was taking him through an experience. लेकिन परमेश्वर उसे एक अनुभव के अंदर से ले जा रहा है। You know what God says? Listen, I commend your every little attempt. आप जानते हो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे हर एक जो परिश्रम है उसको मैं देखता हूँ। Read the 10th verse, Zechariah chapter 4 verses 10. जकरिया 4 के 10 पढ़ेंगे हम। Whoever has despised the day of small things shall rejoice and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. क्योंकि किसने छोटी बात के दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। Do not despise the day of small things. और छोटी बातों के दिन को तुच्छ न जाने। Every little attempt by us देखिए हमारे जीवन में हर छोटी बात, हर छोटी सी चीज जो हम कोशिश करते हैं, towards the deliverance that God wants us to have, जो परमेश्वर हमारे लिए जो छुटकारा चाहता है, उस छुटकारे के प्रति जो छोटे छोटे परिश्रम जो हमारा होता है, we might say, God, it is such a small attempt. हो सकता है हम कहेंगे प्रभु ये तो बहुत ही छोटा परिश्रम I है, can't do it. मैं ये नहीं कर सकता, Nothing is going to happen with this small attempt. और इस छोटे से परिश्रम से कुछ नहीं होने वाला। God says, you do it. लेकिन प्रभु कहता है कि तू उसे कर, And as you do it, और जैसे तू ये I करेगा am watching you. वैसे मैं तुझे देख रहा And हूँ। I'm not just watching you. और ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ तुझे देख रहा हूँ, I'm not going to despise you. मैं तुझे तुच्छ नहीं जानूंगा, And I'm going to tell others also, do not despise him. और मैं औरों से भी कहूंगा कि उसे तुच्छ ना जान। I am the God who's holding his hands. मैं वो परमेश्वर हूँ जो उसके हाथों को जिसने पकड़ा, I will strengthen his hand. मैं उसके हाथों को मजबूत I will करूंगा, bless his hand. मैं उसके हाथ को आशीष I दूंगा, will be with him. और मैं उसके साथ रहूंगा। There are several attempts that we make to reach the place that God wants us to get to. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो मंजिल रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्देश्य रखा है, वहां पहुंचने के लिए हम हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी परिश्रमों को करते And we हैं, say, God, I can't do it. और फिर हम कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर I सकता, can't do it with what I'm doing right now. और हम कहते हैं प्रभु ये छोटे परिश्रमों के साथ मैं वहां नहीं पहुंच सकता। God says, you do it. परमेश्वर कहते हैं तू कर बेटा, Even if it's small. चाहे वो छोटा परिश्रम क्यों ना हो। Maybe you might want to buy a house that is worth like 1 crore rupees. हो सकता है आपके जीवन में आप चाहते हो कि 1 करोड़ का घर आप खरीदे, And you're putting 10 rupees in your bank. और हो सकता है आप 10-10 रुपए जोड़ रहे हैं अपने बैंक में। And you're saying, God, 10 rupees and 1 crore, it's never possible. आप कहोगे प्रभु 10-10 रुपए और 1 करोड़ ये तो हो ही नहीं सकता। If God has given you that great desire and that great push to buy a house, लेकिन यदि देखिए परमेश्वर ने आपके अंदर वो बहुत बड़ी एक चाहत और वो एक इच्छा यदि प्रभु ने आपके अंदर डाली है एक घर खरीदने के लिए, He will make the providence for it. तो उसके लिए मुहैया भी परमेश्वर ही करेगा। He will fulfill that need in your heart. आपके दिल के अंदर की वो जो चाहत है उसे प्रभु पूरा करेगा। And the little that you have been putting in, और जो छोटा छोटा जो आप जोड़ रहे थे, God will bless it. प्रभु उसे आशीषित When करेगा। God blesses it, और जो प्रभु उसे आशीष देता it है, just does not multiply. तो वो सिर्फ दोगुना ही नहीं होता, It overflows. वो उमड़ कर भर कर It निकलता है, overflows. वो उमड़ कर निकलता We है। do not know where it comes from. हमें कई बार पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आया, We do not know how it has happened. हमें पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। But when people who have been saving monthly for 10,000 rupees, लेकिन जो लोग 10,000 रुपए के लिए हर महीने जोड़ रहे थे, and you have been saving 10 rupees, और आप जो 10 रुपए जोड़ रहे because थे, God told you to do it, क्योंकि प्रभु ने आपको
को वो करने को You बोला, will purchase a house before them. आप उन लोगों से भी पहले आप अपना घर खरीद पाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When we talk about things of this world, we are happy. देखिए, इस संसार के चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं हम खुश होते हैं, But what about the spiritual things? लेकिन आत्मिक चीजों के बारे में क्या? What about the gifts of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में क्या? Yesterday or Saturday, we were talking in the fasting prayer, we were talking about the gifts of the Holy Spirit. और शनिवार के दिन उपवास और प्रार्थना के समय पे हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात कर रहे थे। And you know, this is very funny. Many times we make excuses before God. और देखिए, ये मजे की बात है, मजाक की बात है कि कई बार हम परमेश्वर के सामने बहुत ही जो है बहाना बनाते We हैं। We take one portion of a verse. हम एक आयत का एक भाग लेते हैं And we say, God, it says in that word, and so I know whenever it happens, it will happen. और हम कहते हैं, प्रभु तेरे आयत में ऐसे लिखा है, तेरे वचन में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब होना है तब होगा। 1 Corinthians chapter 12 verses 11, the last part is what we like. देखिए, पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 12वें अध्याय का 11वें आयत का जो आखिरी भाग है, हमें वो अच्छा लगता है। You read that last part of that verse, the Spirit apportions to each one individually as He wills. यहाँ ऐसे इस प्रकार लिखा है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। We look at that verse and say, the Holy Spirit, if He wants, He will give me. और हम ऐसे इसे पढ़कर, इस भाग को पढ़कर हम ऐसे कहते हैं कि देखिए, यदि पवित्र आत्मा को यदि वो देना चाहता है तो वो मुझे देगा। God, you want to give me, give me. हम कहते हैं, प्रभु क्या तू मुझे देना, अगर तू मुझे देना चाहता है तो तू मुझे दे। You don't want to give me, I want to receive. और यदि तू मुझे नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, You're the one who decides. तू निर्णय कर ले तुझे मुझे देना है कि नहीं। If you were working in an office, देखिए, यदि आप किसी दफ्तर में काम करते forget an office, you are in your home. दफ्तर को भूल जाओ, अपने घर पे आप हो। You're in your home. If you don't get food, यदि अपने घर में आपको खाना नहीं मिलेगा, will you say, if mommy wants, she'll give me food? क्या आप ये कहोगे अगर माँ चाहती है तो वो मुझे देगी? You're going to school and you're not paid your fees. और आप स्कूल जाते हो, आपने अपना फीस नहीं भरा, Will you say, if daddy wants, he'll pay my fees? और फिर आप कहोगे अगर पापा चाहे तो वो फीस भर देंगे, नहीं तो चलेगा? At home, we will make the loudest noise if we don't get what we want. देखिए, घर के अंदर सबसे ज्यादा हम आवाज करते हैं, यदि जो हम चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिले तो घर के अंदर हम सबसे ज्यादा शोर मचाते But हैं। when we come to God, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, we use portions of verses to make excuses for what we have not received. हम वचन के आयतों के छोटे छोटे भागों को लेते हैं और उससे हम बहाना बनाते हैं परमेश्वर के सामने। You read the end of that chapter, उस आयत का, उस अध्याय का आखिरी भाग the पढ़े। 31st verse, it says, but earnestly desire the higher gifts. 31वें आयत में से लिखा है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। Earnestly desire. बड़े से बड़े वरदानों की धुन में How रहो। many of us have desired for the gifts of the Holy Spirit? हम में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहा है? We don't have time, but I want you to just go to the first chapter, Corinthians chapter 12, 8 onwards. You can read the gifts of the Holy Spirit. मैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन 12वें अध्याय का 8वें आयत से यदि आप पढ़े तो वहां पे वरदानों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। Everybody just open your Bibles and look at the 8th verse onwards. आप में से हर एक व्यक्ति अपने बाइबलों को खोले और उसके पहली कुरिन्थियों 12वें अध्याय का 8वें आयत से पढ़े। And I want you to tell me what the first gift is. और मैं चाहूंगा आप मुझे बताएंगे उस वहां पे सबसे पहला वरदान क्या है। What is the first gift? पहला वरदान क्या है? The gift of wisdom. बुद्धि की बातें। Second gift, दूसरा क्या है? the gift of knowledge. ज्ञान की बातें। Third gift, तीसरा the gift of faith. विश्वास। Fourth gift, चौथा the gift of healing. चंगा करना। Fifth gift, पांचवा the gift of working of miracles. और सामर्थ के काम करना। The next sixth gift, छठे the gift of prophecy. भविष्यवाणी। Seventh gift, सातवां the gift of discernment between spirits. आत्माओं की परख। The ninth gift, नौवां the gift of tongues. अनेक प्रकार की भाषा। The next gift, और उसके बाद the interpretation of tongues. और इस भाषाओं का अर्थ Now बताना। I want to ask you, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, how many of you will say, I have this one of these gifts? आप में से कितने लोग बोलेंगे मुझे इसमें से एक वरदान है? How many of you will say, I have desired for more gifts? आप में से कितने लोग बोलेंगे कि मैंने इससे उससे अधिक वरदानों को मैं चाहता हूँ। I have desired for more gifts. मैं उससे अधिक वरदानों को मैं चाहता हूँ। That is what the Bible, that chapter ends with. ये
अध्याय जो है इसका समाप्ति ऐसे होता है। But many times I've heard people say, no, 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 it doesn't end with that way. You read the next part, it says, and I will show you a still more excellent way. और देखिए नहीं 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 लोग ऐसे कहते हैं नहीं 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 ऐसे समाप्त नहीं होता, उसके आगे आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि और मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग को मैं बताता हूँ। I tell them, read that verse properly. मैं उनसे कहता हूँ कि उसे आप ध्यान से पढ़ें। It talks about a way, an excellent way. वहां पे एक उत्तम मार्ग, एक मार्ग के बारे में लिखा And then it talks about the way in the 13th chapter, it talks about love. और 13वें आयत में उस मार्ग के बारे में लिखा है और वो है प्रेम। It talks about love and the importance of love. 13वें अध्याय में मार्ग के प्रेम के बारे में लिखा और प्रेम के महत्वपूर्णता के बारे में लिखा। It also talks about faith, hope, and love. वहां पे विश्वास, आशा और प्रेम के बारे में But then लिखा है। it does 13th chapter is not the end of First Corinthians. लेकिन देखिए 13वां अध्याय जो है पहले कुरिन्थियों का अंत नहीं है। Read the 14th chapter. उसके बाद 14वां अध्याय पढ़ें। What does it say? वहां पे क्या लिखा है? Pursue love. वहां पे लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो। But does it stop? Is there a full stop over there in your Bible? लेकिन क्या आपके बाइबल में वहां पे एक फुल स्टॉप है? What does it say after that? उसके बाद क्या लिखा है? Pursue love, comma, and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. प्रेम का अनुकरण करो, फिर वहां पे एक कॉमा लिखा है और फिर बाद में कहा है और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। You need to act. You need to pray and desire and ask the Lord for the gifts of the Holy Spirit. आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों का आपका उस चाहना है, उसके धुन में रहना है। Many times people use certain verses from 1 Corinthians chapter 12 to say you should not speak in tongues. और कई बार लोग देखिए पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय से कुछ-कुछ आयतों को उठाकर वो कहते हैं कि हमें कभी अन्य भाषाओं में बात नहीं करना। I tell them read 1 Corinthians 12, 13 and 14 together. मैं उनसे कहता हूँ पहले कुरिन्थियों 12, 13 और 14 तीनों एक साथ पढ़ो। You cannot use a verse to excuse what you do not have. एक आयत को लेकर जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप एक बहाने के रूप में उस आयत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। How does Paul end that argument? पौलुस यहाँ पे इस विवाद का समाप्ति कैसे करता है? Read the 39 and 14 verses 39 and 40. 14, 1 Corinthians 14, 39 and 40. He says, 14वें अध्याय का 39 और 40वें आयत को पढ़े। It says, so my brothers earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues. वो कहता है सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। The focus is not the stopping of the speaking of tongues. देखिए ध्यान ये नहीं है कि भविष्यवाणी बोलने को अन्य भाषा बोलना छोड़ दे। But what is it? लेकिन यहाँ पे ध्यान किस पे है? 40th verse. 40वें आयत। Everything should be done decently and in order. पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की It जाए। should not be chaotic. वो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। Today what has happened in the church? आज कलीसिया में क्या हुआ है? The church today does not exercise the gifts of the Holy Spirit. आज कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल नहीं The करती। greatest mountain today आज सबसे बड़ा पहाड़ ये for है, the church today कलीसिया के लिए सबसे बड़ा is पहाड़ that ये the है gifts of the Holy Spirit are no longer operating in the कि church. पवित्र आत्मा के वरदान जो है कलीसिया के अंदर आज काम करना बंद हो If चुका the है। Holy Spirit is not there in certain churches, यदि कुछ कलीसियाओं के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है today people will not even recognize. तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। In the New Testament, नए नियम में you know how they knew that there was a church happening? नए नियम की शुरुआत की समय पे आपको पता है कैसे लोगों को पता चलता था कि यहाँ पे कलीसिया है? The gifts of the Holy Spirit would be operating. क्योंकि कलीसियाओं के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान लोग देख पाते थे। People were speaking in tongues. लोग अन्य भाषाओं में बात करते People थे। were prophesying. लोग भविष्यवाणी करते People were थे। discerning the spirits. लोग आत्माओं को परखते थे। Miraculous signs and wonders were taking place. चमत्कार और चिन्ह उनके आंखों के सामने होते थे। Healings and deliverances were taking place. और चंगाई और छुटकारे उनके सामने होते थे। People were sharing the food and there was so much of love in the church. लोग एक दूसरों के साथ भोजन को बांटते थे और वहाँ अत्यंत प्रेम हुआ करता The था। people would see the hand of God in the church. कलीसिया के अंदर परमेश्वर के हाथ को लोग देख पाते थे। Today the church has become a club. लेकिन आज जो है कलीसियाएं एक क्लब के समान बन We have चुकी certain है। rules and regulations. हमारे पास कुछ नियमें हैं और कुछ नियमों को पालन करना होता We है have to do this and this and this. कि हमें कुछ चीजों को इस
प्रकार इस रीति से करना है। And so even if the Holy Spirit is not here today, तो इसलिए कलीसियाओं के अंदर यदि पवित्र आत्मा ना भी हो we would not realize तो it. किसी को पता भी नहीं The चलता। greatest mountain for the church एक कलीसिया के लिए सबसे बड़ी पहाड़ ये is the है lack of the presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर ना हो It तो, is lack of the operation of the gifts of the Holy Spirit. जहाँ पवित्र आत्मा के वरदानों का काम नहीं I होता। want to encourage you this. मैं आपको प्रोत्साहन देना If you're चाहूंगा, not able, if you're not speaking in tongues, यदि आप अन्य भाषा में बात नहीं कर पा what does रहे, the Bible say about speaking in tongues? वचन में अन्य भाषाओं में बात करने Of के बारे में क्या all लिखा of है? all the gifts of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के हर वरदानों में all से the gifts of the Holy Spirit are for the church. देखिए पवित्र आत्मा के हर एक वरदान जो है कलीसिया के लिए है, But there is one gift लेकिन एक वरदान है that is for self or personal edification, जो अपने आप एक व्यक्ति के व्यक्तिगत उन्नति के लिए होता and है, that is speaking in tongues. और वो है अन्य भाषाओं में And बात करना। I tell you, I need to be personally edified. और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे अपने आप परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत तौर पर उन्नति पाना जरूरी है। Many times we say, I go to the church to be edified. हम कई बार कहते हैं आत्मिक उन्नति पाने के लिए हम कलीसिया जाते But what हैं, about the entire week? लेकिन पूरे हफ्ते दौरान हम क्या I करेंगे? heard people say, when I go to the church, I charge up my batteries. और मैंने लोगों को इस प्रकार कहते सुना है कि जब मैं कलीसिया जाता हूँ कि मैं अपने बैटरी को चार्ज कर देता And हूँ, then my entire week, I drain my battery. और फिर पूरे हफ्ते के दौरान उसी बैटरी पे मैं चलता हूँ। You are not a battery to be drained. आप ऐसा कोई बैटरी नहीं है जो चार्ज कर उस पे चले। Hallelujah. You are हालेलुया। the temple of the living God. आप परमेश्वर की जीवित परमेश्वर के मंदिर है। The Holy God resides within you. पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। There should not be draining of power. आपके अंदर से जो है वो सामर्थ निकलती नहीं जाना चाहिए। It should not that your power is drained. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बैटरी को चार्ज कर दी फिर बाद में बैटरी उसमें से उसकी चार्ज निकलती जाए। Out of your belly shall flow rivers of living water. वचन कहता है कि आपके अंदर से जीवित जल के नदियां बहेगी। You are a source of blessing for others. आप और लोगों के लिए आशीष के एक श्रोता हो। You are going and you are blessing people. आप जाकर आप लोगों को आशीष देते You हो। are not the battery. आप वो बैटरी नहीं हो, You are the charger. आप चार्जर हो। Hallelujah. हालेलुया। The church is not the charger. देखिए कलीसिया आपके लिए चार्जर नहीं The है। church is a congregation of all the chargers. कलीसिया जो है हर चार्जर एक साथ जब इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं In the कलीसिया। Old Testament, they would gather at the temple of God. देखिए पुराने नियम में लोग परमेश्वर के उस मंदिर में इकट्ठा In the होते New थे, Testament, the temples of God gather together. लेकिन नए नियम में परमेश्वर के मंदिर सारे मंदिर एक साथ Hallelujah. एकत्रित होते हैं। Hallelujah. 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 The Hallelujah. God who resides within me. वो परमेश्वर जो मेरे अंदर वास करता He's a है, very God who resides within Usher. और वही परमेश्वर है जो अशर के अंदर He's वास a very करता है, God who resides with Uncle Yusuf. और वही परमेश्वर है When- जो अंकल यूसुफ के अंदर When we वास come करता है। together, लेकिन हम जब सब एक we- साथ मिलते we हैं, begin to praise God. हम परमेश्वर की स्तुति करने लगते I हैं। do not charge him. मैं उसको चार्ज नहीं He's देता, not charging me. वो मुझे चार्ज नहीं We देता। are together being charged by God. हम सब एक साथ प्रभु से चार्ज होते हैं। Hallelujah. You हालेलुया। know, in India today, we need to see the miraculous hand of God. देखिए आज हमें भारत में परमेश्वर के उस अचंभित काम, उस हाथ को देखना You जरूरी know, है। persecution might be all around India, देखिए पूरे भारत में हर जगह पे सताव होगी, but when miracles happen, लेकिन जब अचंभित काम when होंगे, deliverances take जब place, छुटकारा when the होएगी, lives are being transformed, जब लोगों का जीवन बदलेगा, nobody can stand against persecution. No persecution can stand against that. तब कोई भी सताव उसके सामने उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो How सकती। can you stand against a man who was paralyzed for 40 years, who has been sitting at the temple of God? देखिए आप कैसे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो सकते हो जो 40 साल तक पैरों के नीचे वो लकवे के बीमारी से वो पीड़ित था, You know, और मंदिर के सामने भीख मांग रहा था। Acts chapter 2 and 3, there was a man who was paralyzed. देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 3 अध्याय में इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। Peter and John prayed for him. पत्रस और यूहन्ना उसके लिए प्रार्थना की He got healed. और वो चंगा हो गया। All the Sadducees, Pharisees, all of these guys got together and
called them Peter and they said, you should not do this again. फरीसी और सदुकी सारे एक साथ मिलकर बोले आगे से ऐसे कभी नहीं करोगे। They said, what? उन लोगों ने बोला क्या? Preach the name of Jesus. ये प्रभु यीशु का नाम तो उन्होंने बोला यीशु के नाम में प्रचार नहीं करोगे। Peter said, I can't stop it. ये पतरस ने बोला मैं उसे बंद नहीं कर I सकता, can't stop it. मैं बंद नहीं कर सकता। Can you see the miracle? आपने देखा ये चंगाई? You know what they did? आप जानते हो उन्होंने क्या They किया? beat Peter and John. उन्होंने पतरस और यूहन्ना को They मारा sent him away. और उनको मार कर भगाया उनको, And they went away and they started praying. और उनको मार कर भेजा, लेकिन वो लोग वहां से जाकर वो लोग प्रार्थना The करने Bible लगे। says the Holy Spirit came with greater power upon them. और जैसे वो प्रार्थना करने लगे, वचन में ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा और भी सामर्थ्य से उनके ऊपर उतर आया, More miracles and more deliverances took place. और भी चंगाई और चमत्कार होने लगी वहां पे। All the leaders who wanted to persecute them could not do anything. और वो जितने अगुवे थे, जितने बड़े बड़े लोग थे जो इनको पीड़ा देना, सताव देना चाहते थे, वो कुछ नहीं कर पाए। When people who are blind come to church and they start seeing, देखिए, जो अंधे लोग कलीसिया में आकर जब वो देखने लगते हैं, you know, but people who have no legs, suddenly a leg is growing out. देखिए ऐसे लोग जिनके पैर नहीं होते और अचानक से उनके सामने, लोगों के सामने जब उसका पैर जब बढ़ने लगता है, No limbs, no hands, suddenly hand is growing out. ऐसे लोग जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और एकदम से वो सब उगने लगता है लोगों के सामने। Nobody can persecute a miracle. कोई एक सताव को एक चमत्कार का कोई सताव नहीं कर Nobody सकता। can persecute the God of miracles. चमत्कार के परमेश्वर को कोई सताव नहीं दे सकता। Nobody can destroy a church who exercise the miraculous power of God. एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के चमत्कार चिन्ह काम को वो करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कलीसिया को कोई सताव नहीं दे सकता। It is not just miracles. ये कोई सिर्फ चमत्कार की You बात know नहीं why है। the world kept quiet when the church was rising? आप जानते हो पूरे संसार जो है, जब कलीसिया बढ़ रही थी तो वो चुप क्यों रहे? It was not just the miracles. क्योंकि वहां पे सिर्फ चमत्कार ही नहीं, Their lives were being changed. लोगों का जीवन बदल रहा You था। know, Paul got transformed. देखिए पौलुस बदल गया। When he became transformed, जब वो बदल गया, the entire people who were persecuting could not say anything. देखिए वे लोग जो जितने लोग सताते थे और उनको, वो कुछ नहीं कर पाए, They could not say anything. वो कुछ बोल नहीं पाए। They tried persecuting Paul. उन लोगों ने पौलुस को सताने की They कोशिश tried की, persecuting Peter. पतरस को सताने की But कोशिश की, the church was not limited in the hands of Paul and Peter. लेकिन कलीसिया जो है वो सिर्फ पतरस और पौलुस ही नहीं थे। Everybody were operating in the gifts of the Holy Spirit. उस वक्त कलीसिया के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य जो है पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करते थे। Everybody was praying. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाले थे। They were not going to the pastor for prayer. वो लोग कोई हर संडे पास्टर के पास जाके पास्टर से नहीं कहते थे कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। In their house they were praying. In their house they were praying. अपने अपने घरों में वो प्रार्थना In करते their थे। house they were seeing deliverances. अपने अपने घरों में वो In their, छुटकारा देखते in थे। their offices they were seeing अपने deliverances. अपने दफ्तरों में वो छुटकारे को देखते थे। Just the greatest mountain is ourselves. कलीसिया सबसे बड़ा पहाड़ हम खुद है। Actually, in Zechariah chapter 4, that's what God says to Zerubbabel also. और जकरिया 4 में परमेश्वर जरुब्बाबिल से भी यही कहता है। You know, you in the walls in Nehemiah's time, the walls of Jerusalem were completed. देखिए नहम्याह के समय में जो है यरूशलेम के जो शहरपना है उसका काम हो चुका था। And in the second month and in the second year, they laid the foundation for the temple. और उसके बाद दूसरे साल में उन्होंने जो परमेश्वर के मंदिर का नींव डाल दिया। But for 16 years they did not do anything. लेकिन जरुब्बाबिल ने जो नींव डालने के बाद 16 साल तक वो कुछ काम नहीं कर पाया। Because you know the people started persecuting them, the people started making fun of them. क्योंकि लोग, वहां के जो लोग, शत्रुघ्न के जो लोग थे, वो इनको सताने लगे, वो इनकी मजाक You उड़ाने read the लगे। book of Haggai and you read the book of Zechariah. आप हग्गाई का पुस्तक पढ़ना, हग्गे का पुस्तक और जकरिया का पुस्तक दोनों पढ़े। In both these books you will see Haggai and Zechariah, both of them prophesying and encouraging Zerubbabel to restart the work. और देखिए इन दोनों पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं, जरुब्बाबिल को हग्गे जो है वो भी भविष्यवाणी करता है, जकरिया भी भविष्यवाणी करता है और इसको प्रोत्साहन देता है कि जरुब्बाबिल तू काम कर। You read the 7th verse, the second part, and he shall bring forward the top stone amid shouts of grace to it. और इसके 4 के 7वें आयत की निचली भाग यदि आप पढ़ो, वहां लिखा है, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। Read the 9th verse, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. और 9वें आयत में देखते हैं जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली, His hands shall also complete it.
और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। 16 years back, Zerubbabel laid the foundation. देखिए 16 साल पहले जरुब्बाबिल ने नींव डाली थी। 16 years he has not looked back at it. 16 साल बीत चुके, अब तक जरुब्बाबिल ने उस पे काम शुरू नहीं किया। Who is at fault? किसकी गलती है? Zerubbabel. जरुब्बाबिल की गलती He है। got discouraged. वो डर गया, He got discouraged. वो Nirash. निराश हो गया, हताश हो He गया, got afraid. वो डर गया। But now God says, listen, लेकिन अब परमेश्वर उससे कहता है, I'm going- देख जरुब्बाबिल, you are going to do it. तूने शुरू किया, तू ही उसे समाप्त You करेगा, are going to finish it. तू ही उसे समाप्त You're not करेगा। just going to start it, you're going to finish it. ऐसी बात नहीं है कि तू शुरू कर छोड़ देगा, You तू know- उसे समाप्त You करेगा। know, all these prophecies देखिए ये सारी भविष्यवाणियां encourage Zerubbabel to restart the work. जरुब्बाबिल को इतना प्रोत्साहित किया कि उसने दोबारा उस काम को He शुरू किया। started the work. उसने काम को शुरू किया In 4 years, he finished it. और 4 साल के अंदर उसने काम I खत्म want किया। to say there are certain things that you started, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे काम है जिसको आपने शुरू किए, certain projects you started, आपने अपने जीवन में कुछ प्रोजेक्ट शुरू you किए gave up. और आपने छोड़ दिया। If you gave up because you do not have strength, यदि आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पास आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, I want to remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, come to Jesus. यीशु के पास He आए। gives you strength. यीशु आपको Come सामर्थ्य to देता है। Jesus यीशु के पास आए because he will hold your hand. क्योंकि यीशु आपका हाथ पकड़ेगा। For the church today, कलीसिया के we लिए need to come to हमें Jesus यीशु के पास आना है, because that which we had started long time back, क्योंकि वो चीज जो हमने पहले शुरू की थी, as a church, we are placed in the city to be a blessing. एक कलीसिया होने के नाते प्रभु ने हमें इस शहर में We should- औरों के लिए आशीष के रूप में We रखा should है। never forget it. हमें वो कभी नहीं भूलना, We should restart that work. हमें उस काम को शुरू करना, We should be a blessing to the city. हमें औरों के लिए एक आशीष होना है। People should say, where is City Light Church? लोगों को ये पूछना चाहिए कि सिटी लाइट कलीसिया कहाँ है? Where are the people of City Light Church? सिटी लाइट कलीसिया के लोग कहाँ हैं? I hear there is deliverance. I hear there is miracles मैं- taking place. मैंने सुना कि वहाँ पे छुटकारा हो रहे, चमत्कार हो I रहे hear हैं। there is a living God over there. मैंने सुना कि वहाँ पे एक जीवित परमेश्वर है। I hear the people who are attending the church serve a living God. मैंने सुना कि जो लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, वो जीवित परमेश्वर की सेवा I hear करते when हैं। they pray, deliverance and healings take place. मैंने सुना कि जब वो प्रार्थना करते हैं वहाँ पे छुटकारा होता है। I hear that the name of that God is Jesus. मैंने सुना कि वो ईश्वर का नाम They यीशु need है। to come after that Jesus. वो उस यीशु के पीछे उन्हें आना है। They need to chase after that उस Jesus. यीशु के पीछे उन्हें भाग कर आना है They will chase after that और वो इस Jesus. प्रकार भाग कर दौड़ कर आएंगे। When the church will begin to say, no longer will we use this mountain of excuses. और जब वो ये कलीसिया बोलने लगेगी कि आज से लेकर इस बहानों के पहाड़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। Welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत। Welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वागत। We are here in fasting and prayer. हम यहाँ पे उपवास और प्रार्थना के What साथ is हैं। it? What are you praying for? आप किस चीज के लिए प्रार्थना I करें? am praying for God's sovereign hand over us. मैं परमेश्वर के उस हाथ हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर आने के लिए मैं I प्रार्थना am कर रहा हूँ। praying like Moses. मैं मूसा के समान प्रार्थना God, करता हूँ। unless your hand is with us, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब तक तेरा हाथ हमारे साथ ना हो, how will the nations know that you are a living God? कि जाति जाति के लोग कैसे उन्हें पता चलेगा कि तू जीवित परमेश्वर How है? will the nations know that you are the one who brings us out of every situation? जाति जाति के लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू है वो खुदा जो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालता Unless है? your hand is with us, जब तक तेरा हाथ हमारे साथ ना how हो, can we move forward? हम कैसे आगे बढ़ पाए? That is my prayer. वही मेरी Shall we प्रार्थना say a है। word of prayer right now? आए हम एक साथ इस प्रार्थना को I don't करें। know what you are praying for, मैं नहीं जानता आप किस चीज के लिए but प्रार्थना I कर want रहे you हैं, to pray. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें And I want you to pray. और मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें। Ask God, God, what should I pray for? परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? What is my need? You know my need. परमेश्वर मेरी जरूरत क्या है, तू मेरी जरूरत को You जानता know what I should dream, what I should see. है। तू जानता है कि मैं किस चीज को सपना देखूं, किस चीज को मैं देखूं अपने नजरों से। What should I dream? मुझे किस चीज का सपना, किस चीज का दर्शन देखना है, What should I pray? मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं। If you are not having anything, यदि आपके लिए, आपके पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है, I want you to pray, God, give me the gifts of the Holy Spirit. मैं चाहूंगा आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दे। Help me to have the fruit of the Holy Spirit. मुझे मदद कर कि मैं पवित्र आत्मा के फल, आत्मा के फल को मैं उत्पन्न करूं, So that the gifts and the fruit of the Holy Spirit, ताकि पवित्र आत्मा के वरदान और आत्मा के फल,
that will be my testimony. वो मेरी गवाही बन जाए, That will be my way of pointing people to Jesus. उसके द्वारा मैं लोगों को यीशु के Oh पास ले आऊं। Jesus, oh Jesus, oh Hallelujah, Jesus, oh hallelujah, Jesus, oh Jesus. hallelujah. 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 Oh, Can you just rise up to hallelujah. your feet if you would like to pray? Just rise up to your feet, stretch out your hands यदि आप and प्रार्थना pray. करना चाहे, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हाथों को उठाकर Hallelujah. परमेश्वर से प्रार्थना करें। Hallelujah, Lord Jesus. Jesus, Hallelujah, Lord Jesus. hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Begin to pray, Lord Jesus, I need you. I प्रार्थना need करें, you, हे Lord. प्रभु यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, I need you, Lord. मुझे तेरी जरूरत है, I need you, Lord. मुझे तेरी जरूरत There है। are some of you, the dreams that you have laid aside long time back. आप में से कुछ लोग हैं, आपने अपने Hallelujah. अपने सपनों को अनेक समय पहले आपने अलग कर रख The दिया। projects that you have given up long time back. जो प्रोजेक्ट आपने अनेक कुछ समय पहले आपने छोड़ दिया। Listen to me, the people that you stopped praying for a long time back, देखिए, उन लोगों के लिए आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। the relationships that have been broken in your life, आपके जीवन में वो वे रिश्ते जो टूट गए, pray, प्रार्थना करें। pray. हालेलुया, प्रार्थना करें। God, परमेश्वर, move this mountain. इस पहाड़ को तू हटा, Move this mountain. इस पहाड़ को तू हटा, Move this mountain. इस पहाड़ को तू हटा। For some of you, it might be a sickness. आप में से कुछ लोगों के लिए वो बीमारी If God है। has not asked you to stop praying, यदि परमेश्वर ने आपको नहीं कहा कि प्रार्थना करना बंद करें, but you stopped praying long time back, लेकिन आपने कुछ समय पहले उस बीमारी के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, pray, God, प्रभु से कहे, परमेश्वर, I need healing. मुझे चंगाई चाहिए। My back pain, मेरा पीठ का दर्द, the pain in my neck, मेरे गले में जो दर्द है, the pain that is not going away, मेरे गर्दन में जो दर्द the, है, वो aller- दर्द जो the, नहीं the हट रहा, allergies that I have, मेरे शरीर में जो एलर्जी है, in Jesus' name, यीशु के नाम में I right now, इस वक्त by faith, I claim विश्वास के healing. साथ मैं उस चंगाई को पाता हूं। Every sickness, हर एक बीमारी, every disease हर एक बीमारी that I have come with, जिसे मैं इस शरीर में लेके आया हूँ, in Jesus' name, यीशु के नाम that में, stands as a hindrance for my worship, मैं तेरी आराधना करने के खिलाफ एक अड़चन के रूप में जो खड़ी I हूँ, pray in Jesus' name healing. यीशु के नाम में मैं I चंगाई को pray in प्रार्थना करता हूँ। Jesus' name deliverance. यीशु के नाम में छुटकारे को बोलता I हूँ, pray the healing hand of Jesus touch you right now. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का चंगा करने वाले May, हाथ तुझ में Lord, छूए। we want to feel your touch. परमेश्वर, हम चाहते हैं कि hallelujah. तेरे हाथ को हम महसूस The करें, physical power of God. और प्रभु परमेश्वर का उस शारीरिक महत्व, उसका For, सामर्थ्य। for some of you, it is fear. आप में से कुछ लोग के जीवन में भय है। God is reminding me certain things. परमेश्वर मुझे कुछ बातें दिखा रहा है। I sense there are some of you who have sickness in your family. आप में से कुछ लोग, आपके परिवार में कुछ ऐसी बीमारी है। Everybody in your family has died at a certain age. एक प्रत्येक उम्र में आपके परिवार में अनेक लोग मर चुके हैं, Or they have fallen sick at a certain age. या तो फिर एक प्रत्येक उम्र में पहुंचकर वो बीमार हो गए हैं। God, no longer will I accept it in my life. परमेश्वर, यीशु के नाम में मेरे जीवन में मैं उससे नहीं स्वीकार करता। Please begin to pray and say, God, I will not accept it in my life. अपना मुंह खोलकर बोले, प्रभु मैं उसे नहीं स्वीकार करता, I will live all the days you have written for me. और मेरे लिए जितने दिन तूने मेरे जीवन के लिए निमित्त किए हैं, And the enemy who is coming to destroy my life, वो सब मैं जीऊंगा, और वो शत्रु जो मेरे जीवन को नाश करने आ रहा है, I will not allow you to frighten me. और मैं तुझे अनुमति नहीं देता कि तू मुझे डराए। As fear is replaced by faith in Jesus. और यीशु के नाम में जो डर है, डर के जगह विश्वास आ जाए। Fear is replaced by faith in Jesus. यीशु के नाम में भय के जगह विश्वास आए। That name is above all names. यीशु का नाम बाकी हर नाम से ऊंचा है, That name has power above all names. बाकी हर नाम से ऊंचा है, And that name will deliver me from my situation. और वो नाम मुझे मेरे हर परिस्थिति से छुड़ाएगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will not die, but I will live. मैं नहीं मरूंगा बल्कि मैं जीऊंगा, I will live and declare the promises of God in the land of the living. और मैं जी कर जीवित रहकर परमेश्वर की भलाई को जीवितों के बीच में
जीवितों की भूमि में परमेश्वर की भलाई का Lord, घोषणा I करूंगा। speak healing and I speak the removal of fear in the Ora name kara. of Jesus. परमेश्वर मैं Ora चंगाई को basete. बोलता हूँ और इस भय को Amara यीशु के नाम में shate. हटाता हूँ। God just also reminding me, प्रभु मुझे एक और बात दिखा there रहा are है, certain people who have spoken words against you, आपके खिलाफ कुछ लोगों ने कुछ शब्द बोले हैं against the things that you started, और जो चीज आपने शुरू किया उसके खिलाफ लोगों ने बोला and है they said you will never complete it. और उन्होंने बोला कि तू वो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। You ran away because you were afraid. आप भाग गए वहां से क्योंकि आप डरे हुए। You stopped working because you were afraid. आपने वो काम छोड़ दिया क्योंकि आप डर गए। God says, listen, I am with you. परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे I साथ am with you. मैं तेरे साथ। If I was with you when you started the work, यदि जब तूने वो काम शुरू किया उस वक्त यदि मैं तेरे साथ, if I was with you when you laid the foundation, जब तूने उसका नींव डाला तब यदि मैं तेरे साथ था, I will strengthen your hands to do the work, तो उस तेरे हाथ को मैं बल दूंगा ताकि तू उस काम को कर पाए and your eyes will see the completion of the work. और तेरे आंखों से तू Hallelujah. देखेगा कि वो काम Hallelujah. समाप्त हो You गई। will see the completion of the work, उस काम समाप्त होते तू खुद देखेगा, not somebody else, कोई और नहीं but you देखेगा, yourself will लेकिन तू complete खुद it. देखेगा, You yourself will तू complete it. खुद उसे समाप्त In the करेगा। name of Jesus, we accept यीशु के that word. नाम में उस बात को, उस शब्द को, उस वचन को हम In the स्वीकार name, come on, करते हैं। church. In the name of Jesus, we accept that word. यीशु के नाम में उस वचन को हम स्वीकार करते हैं। If that is you, come on, say in the name of Jesus, I accept it. यदि Hallelujah. वो आपके लिए लागू होता है, बोले Oh, यीशु के नाम में मैं उसे Jesus. स्वीकार करता Oh हूँ। Jesus, oh हालेलुया, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh हालेलुया। Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Hallelujah. I also want to pray for unnatural failures. और मैं और असाधारण या असाधारण रूप में जो जो Asafalta. असफलता जो आपके जीवन में आती है हर बार, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Everything that you do, अब जो भी करते हैं, you start a work, you're never ever able to complete it. जो भी काम आप शुरू करते हैं आप उसे समाप्त नहीं कर So पा you रहे, go to another work, you're not able to complete और it. फिर बाद में उसे छोड़कर कुछ और काम करते हैं, उसे भी आप समाप्त नहीं कर पा रहे। Stop. रुकिए, Take a work that God has given you to do, वो काम जो परमेश्वर ने आपको करने को दिया है उसे उठाए, and God will give you the power to finish it. परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसे समाप्त कर Don't पाएं। listen to people's words. लोगों के शब्दों पे ध्यान ना Sit दें, in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे Clearly listen from God और ध्यान से साफ रीति से परमेश्वर से सुने and start the project without fear. और उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करें बिना किसी डर के। Start the project without fear. उस प्रोजेक्ट को बिना किसी डर के शुरू करें। You're not called to be a failure. आपको परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बुलाया Your है, God has called you to be the child of God. पराजय होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के संतान के रूप में बुलाया है। God has called you to be a victor. परमेश्वर ने आपको विजयी होने के लिए बुलाया You है। are a child of God and so you're a royalty. आप परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए आप Oh, राजकीय हैं। Father, we pray in the name of Jesus, oh Lord, every Oh, failure, oh Lord God, one after the other, oh Lord God, becoming a laughing stock in front of the people that they have asked for finances from, oh God, in the name of Jesus right now, oh God, no longer will there be a laughing stock. परमेश्वर सारे लोगों के सामने परमेश्वर हंसी और मजाक की परमेश्वर एक कारण बन चुका है, लेकिन अब से परमेश्वर नहीं, अब से परमेश्वर नहीं, अब से परमेश्वर नहीं, अब मेरा पिता है, अब मेरा खुदा है, अब मेरा प्रभु है। परमेश्वर लोगों के लिए परमेश्वर एक मजाक की कारण नहीं बनने के लिए परमेश्वर, मेरा पिता महान है, मेरा पिता मेरा राजा है, मेरा पिता मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। परमेश्वर स्वर्गदूतों का सेना मेरे लिए उतर आएंगे मेरा काम पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नष्ट हुआ है तो नाश हो चुका है परमेश्वर आपके सामर्थ से, परमेश्वर आपके सामर्थ से। दोबारा मैं देखूंगा परमेश्वर, दोबारा मैं देखूंगा परमेश्वर, दोबारा मैं देखूंगा परमेश्वर। धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति, धन्यवाद करके परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए है। परमेश्वर बहुत बार गिर चुका है, बहुत बार गिर चुका है। Lord, I have fallen many times. परमेश्वर में बहुत बार गिर चुका है। परमेश्वर कुछ आदतों से परमेश्वर छुटकारा पाने के लिए, to break out of some bad habits, oh God, I have tried many times. Oh, but God, now once again I will not give up. परमेश्वर उन बुरी आदतों को परमेश्वर एक और बार उसके साथ लड़ने के लिए, उसको सामना करने के लिए,
हालेलुया, हालेलुया। कुछ गलत रिश्तों को तोड़ने के लिए, कुछ गलत रिश्तों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बार 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 आपको बताया. God has reminded you many times, break out of those relationships, break out of those relationships. परमेश्वर ने बार बार याद दिलाया, लेकिन आप कह रहे कि परमेश्वर मैं ये रिश्ता छोड़ेंगे तो दोबारा मुझे रिश्ता नहीं मिलेंगे. Lord, if I get rid of this relationship, I will not get rid of get another relationship. God says, listen child, listen child, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है. तुझे बनने से पहले मेरे आपके लिए रिश्ता, जो आपके घर में आना है उसके लिए उसको मैंने बनाया है. I made created the one that you are supposed to enter into a relationship before even you are born. बारामासाथी खराबा हकमशेके. ये रिश्ता आपको नाश कर रहा है. बहुत बार आपने अनुभव किया है, लेकिन फिर भी इसी रिश्ते के पीछे आप जा रहा है. परमेश्वर कह रहे कि परमेश्वर बेटा छोड़ने के लिए समय आ गया. God is saying, listen child, it is time has come. Get rid of it. Get rid of it. Get rid of it. Get out of the shackles of that relationship. It is an abusive relationship. It is an abusive relationship. It has destroyed you, your health. It has destroyed your wealth. It has destroyed your finances. It has destroyed you and your calling. Get out of it. In the name of Jesus. Break out of it. Because I am not an abusive person. मैं नाश करने वाला व्यक्ति नहीं हूं. मैं नाश करने वाला व्यक्ति नहीं हूं. हालेलुया. परमेश्वर पिता, हम इस समय अपने आप को परमेश्वर नम्र करते हैं वचन के सामने, और परमेश्वर आपकी भविष्यवाणी के सामने नम्र करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन दिनों में छुटकारा पाकर परमेश्वर जयवंत होकर परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए आप हमें सामर्थ देंगे, आप हमें ताकत देंगे. परमेश्वर जयवंत होकर आपका बच्चा बनकर परमेश्वर हालेलुया एक रॉयल, परमेश्वर हालेलुया एक राजा की पुत्र बनकर परमेश्वर मैं निकलूंगा परमेश्वर इस परेशानी से. धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप मेरा प्रार्थना सुना है. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर. आमीन.